नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मैश एजुकेशन पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मेंसुरेशन। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से मेंसुरेशन। और दोस्तों मेंसुरेशन में सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वह बेलन से रिलेटेड होगा, मतलब लंबवृत्तीय बेलन को सीखेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन में देखिए, मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमको आकृति दी होती है उसका आयतन या फिर उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लंबवृत्तीय बेलन। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यह एक आयत है। क्या है? आयत ABCD। इसका नाम दे दिए हम। इस आयत का नाम क्या है? ABCD है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस आयत को क्या करते हैं, किसी एक भुजा के परितः चारों ओर घुमा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर A और D भुजा को लेते हैं, मतलब ये भुजा है। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं। दोस्तों जब इसको घुमाएंगे तो देखिए कौन सी आकृति बनती है। जब इसको घुमाओगे तो ये देखिए घुमाने पर यहाँ पर देखिएगा इस तरीके की आकृति बनेगी। आप खुद एक इमेजिन करो कि एक आयत है। आयत को जब आप इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो रोटेट कराने पर इस प्रकार की आकृति बनेगी। मैं इसको अगर अच्छे तरीके से बनाऊं तो देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। जब ये जो बेलन दोस्तों, ये जो आयत है, आयत को जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो मतलब एक भुजा के परितः यानी एक साइड को फिक्स कर देते हैं और उसको ऐसा घुमा देते हैं, तो घुमाने पर हमको ये आकृति मिलती है। तो दोस्तों आयत को किसी एक भुजा के परितः उसके चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर घुमाने पर ये जो आकृति मिली है, इस आकृति को हम बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेलन यानी लंबवृत्तीय बेलन। क्या बोलेंगे इसको? लंबवृत्तीय बेलन। देखिए दोस्तों, इसी को हम शॉर्ट में बेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, या फिर इसको बेलन कहते हैं। और इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अब देखिए दोस्तों, ये जो आयत से मतलब जिस साइड की परितः हम इसको ऐसे घुमाए हैं, तो ये जो साइड होगा, ये जो AD होगा, ये जो बेलन मिला है, इस बेलन का ऊंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊंचाई। यानी कि यह वाली जो साइड है जिसके परितः हम बेलन को घुमाए हैं, बेलन की ऊंचाई होगी। देखिए यानी यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका सेंटर है और यहाँ पर इसका सेंटर है, तो ये क्या होगा? यही होगा बेलन का ऊंचाई। अच्छा, इसी में समझिए आप कि देखिए यहाँ पर ये AB, ये A है, ये B है, यानी ये वाली डिस्टेंस लेकर के इसी A को फिक्स करके B को ऐसे चारों ओर घुमा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जब इसको ऐसे चारों ओर ऐसे घुमाया गया है तो यहाँ पर यह एक सर्कल बना है। ऊपर क्या बना है? ये सर्कल बना है। उसी तरीके से नीचे भी ये सर्कल बना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है ऊपर जो सर्कल बना है, ये जो पॉइंट A है, इसका सेंटर होगा इस सर्कल का। क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यह क्या होगा? इस सर्कल का त्रिज्या होगा। और वही काम नीचे होगा सेम, ये क्या होगा? इसका त्रिज्या होगा। और देखिए दोस्तों, अब AB और ये DC, चूंकि यह आयत हम लिए थे, तो ये जो भुजा है आमने सामने, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती, मतलब कि ये जो रेडियस होगा सेम होगा। यानी ये जो ऊपर सर्कल बना है और ये जो नीचे सर्कल बना है, इन दोनों सर्कल का जो त्रिज्या होगा, दोनों सर्कल का त्रिज्या क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इसको घुमा करके, यानी जो आकृति बनती है, जो ऊपर सर्कल बना है और जो नीचे सर्कल बना है, यह दोनों सर्कल इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। और ये दोस्तों, ये क्या होता है? ऊंचाई होती है। और देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या को हम दिखाते हैं R से। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, त्रिज्या हो गया। उसी प्रकार से ये भी क्या होगा? ये R होगा, यानी त्रिज्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें ऊपर से ढक्कन नहीं लगा हुआ है, नीचे से भी ढक्कन नहीं लगा हुआ है, मेरा कहने का मतलब कि आप इस तरीके का पाइप देखे होंगे, यानी पाइप जो इधर से भी खुला होता है और इधर से भी खुला होता है। तो ये जो सिलेंडर मिलता है, ये जो बेलन मिलता है, इसको हम बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेलन का वक्र पृष्ठ। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, या दोस्तों इसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताऊं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। दोस्तों पहले हम यह जान लेते हैं कि वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या, उसके बाद हम इसका फार्मूला बताएंगे कि उसका जो सूत्र होगा वह कैसे निकलेगा, उसका सूत्र क्या होता है, कैसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्या होगा, जब
यानी कि जो भी बेलन होगा, जो इस तरीके का बेलन यानी ड्रम होगा, वह बिना ढक्कन का हो। जैसे कोई ड्रम है इस तरीके का, उसके ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन हटा दें, तो ढक्कन हटाने पर जो आकृति बचेगी वह आकृति क्या कहलाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर बेलन का पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा। अब दोस्तों, अब मान लीजिए कि जो ड्रम मिला है हमको या फिर जो भी बेलन है उस पर ढक्कन ऐसे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर इस आकृति में ध्यान से देखिएगा, क्या है ये? ढक्कन नहीं हटा है, उसका ढक्कन लगा हुआ है। तो जब ढक्कन लगा होगा तो ढक्कन लगा होगा, और यह अब इस टाइम जो ये पूरी आकृति हमको मिल रही है, तो इस टाइम का जो ये पूरी आकृति है इसको हम बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलेंगे दोस्तों? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ हम तभी बोलेंगे जबकि बेलन के ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन हटा दें, तब उसको वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बोलेंगे। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कब होगा? जबकि ढक्कन यानी दोनों ढक्कन लगा हो और पूरी जो आकृति होगी ढक्कन के साथ जो बेलन होगा, ढक्कन के साथ जो ड्रम होगा, वह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसके फार्मूला की ओर चलते हैं कि जब हमसे पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह एक बेलन है, इसका ऊंचाई h है और इसका जो रेडियस है, रेडियस r है। अब देखिए दोस्तों, इसका हमको बताना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वक्र पृष्ठ मैं आपको बता चुका कि ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन खाली है, यानी कि यह एक आर पार दिखने वाला बेलन है। कहने का मतलब एक पाइप के जैसा है। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, ऐसे बीच से इसको कट कर देते हैं। जब इसको ऐसे कट करेंगे तो दोस्तों ध्यान से आप इसको इमेजिन करिए कि यह इस प्रकार से ऐसे है, एक पाइप है। जब इसको पाइप को ऐसे बीच से कट करोगे तो कट करने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? देखिए, जब आप इसको कट करोगे, कट करके ऐसे फैला दोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो सर्कल बन रहा है, इसको देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है, जब इसको बीच से यहाँ से ऐसे कट किए तो कट करके इसको फैलाएंगे, यानी कि इस प्रकार से ऐसे, मैं ऊपर दिखाता हूँ, यह ऐसे फैल करके आएगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से ये जो नीचे का है, ये जो नीचे का है, मतलब हम इसको ऐसे कट किए हैं, यह फैला तो ऐसे गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो बीच वाली है, ये जो बीच वाला है यहाँ पर, ये जो इसका मतलब कहने का मतलब कि ये जो सर्कल है ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर मिला होगा, तो ये पूरा लिए हुए ऐसे जाएगा। कहने का मतलब कि यह इस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नीचे का है इसको भी कट करेंगे तो इसे फैल जाएगा, यानी कि ऐसे मिल करके आएगा। देखिए यह एक आयत बन करके आएगा। क्या आएगा दोस्तों? यह एक आयत। इसको जब इसको कट करेंगे तो इस प्रकार से हमको आयत मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कागज का टुकड़ा लेकर के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यह एक क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, इसको बेलन बना दिया गया है इस प्रकार से। देखिए यह इस प्रकार इधर से और इधर से भी मतलब होल है, यह पाइप के जैसा है यहाँ पर। देखिए अब क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर ये जो है, इसको बीच से जब इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे बीच से कट करेंगे तो यह क्या होगा, फैल करके देखिए ऐसे मिलेगा। यानी कि देखिए ऐसे बेलन था ये, इस प्रकार से यह ऐसे बेलन था। देखिए यहाँ पर ये ऐसे बेलन था, जब इसको कट किए, यहाँ से बीच से कट किए तो देखिए ये ऐसे फैल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल यहाँ पर बन रहा है, सर्कल फैल करके इस प्रकार से हो रहा है, और उसी प्रकार से देखिए ऐसे, ये बेलन था ऐसे कट किए तो ऐसे फैल रहा है, यानी ऊपर का जो सर्कल है ऐसे फैला और नीचे का सर्कल ऐसे। अब ये जो ऊंचाई था, ऊंचाई तो सेम रहेगा, ऊंचाई क्या होगा, सेम रहेगा। देखिए दोस्तों, अब यह क्या है, यह सर्कल का फैला हुआ हिस्सा है और नीचे भी सर्कल का फैला हुआ हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सर्कल का ये जो किनारे वाला भाग है, मेरा कहने मतलब परिधि, क्या है ये, परिधि। और दोस्तों आपको पता है जब रेडियस r हो तो सर्कल का जो परिधि होता है, यानी चारों ओर जो किनारे किनारे है, वह होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो ये इसका परिधि 2πr, इसका मतलब कि यही फैल करके इतना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह होगा 2πr। और उसी प्रकार से ये भी होगा 2πr, क्योंकि इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, तो ये दोनों इक्वल सर्कल था, तो क्या हो जाएगा ये 2πr। और ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका ऊंचाई है, अभी मैं आपको दिखाया ऊंचाई तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा h और ये भी क्या होगा, h होगा। अब देखिए ध्यान से, यह एक आयत बन रहा है, क्योंकि मैं आपको पीछे ही बता दिया कि ये जो बेलन बना है एक आयत से बना है, तो इसको जब यह बेलन इसको कट करेंगे तो भी एक आयत ही हमको मिलेगा। अब देखिए
यह इस प्रकार से हमको आकृति मिली इस बेलन को कट करने पर। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि इसका क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें होता है देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका लंबाई है तो ये चौड़ाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2πr इंटू एच। तो ये क्या मिल के आएगा, ये आ जाएगा आपका 2πrh। तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ। अब देखिए दोस्तों वक्र पृष्ठ का मतलब यही है कि ये जो बेलन है, इस बेलन को इस प्रकार से बनाने में कितने चादर की आवश्यकता हुई है, या फिर कितना, अगर यह टीन से बना है तो कितना टीन का मटेरियल कितना लगा है, या फिर यह किसी कपड़े से बना है तो उस कपड़े यानी इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है, तो उसका क्षेत्रफल। तो ये इतना, देखिए दोस्तों इतना लगेगा, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये होगा 2πrh, वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको बोलेगा कि वक्र पृष्ठ निकालिए, इसका मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि ऊपर से और नीचे से ढक्कन हटा दिया है, ये जो आकृति बनती है, इस आकृति को बनाने में कितना कपड़ा लगा है या फिर कितने मटेरियल की आवश्यकता हुई है उसको निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों 2πrh। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ पर। दोस्तों अब हम आगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं इधर बता देता हूँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब मैं आपको बताया कि जो भी बेलन दिया होगा उसका ढक्कन लगा होगा उसमें, तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए यह यहाँ पर बेलन दिया हुआ, इसका मतलब कि इस बेलन के ऊपर का ये ढक्कन लगा होगा ऐसे। देखिए यहाँ पर ये ढक्कन लगा हुआ है, जब यह ढक्कन लगा हुआ है यानी कि जब यह ढक्कन नहीं लगा था तब तो उसका क्षेत्रफल इतना आया था, अब इसमें ढक्कन लग गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर का ये जो ढक्कन हो गया इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में बढ़ जाएगा। अब देखिए तो क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसका क्षेत्रफल, ये भी सर्कल है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा πr²। अब देखिए जब यह ढक्कन नहीं था तब तो क्षेत्रफल इतना था, यानी इतने क्षेत्रफल में इसको और इसको ऐड कर दें तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से, यह ऊपर एक ढक्कन बढ़ गया है और नीचे भी ढक्कन बढ़ा है, और जब ढक्कन नहीं था तब तो क्षेत्रफल इतना था। अब संपूर्ण पृष्ठ में हमको बताना है कि जब ढक्कन भी लगा दें तब उसका यानी उसमें कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी, जबकि ढक्कन बेलन में लगा हुआ है। तब देखिए होगा क्या 2πrh+। अब देखिए एक सर्कल यहाँ पर बढ़ा यानी ऊपर πr² और ये πr², तो πr² और ये πr² हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 2πr², तो ये हो जाएगा दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा 2πrh + 2πr²। ये हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, यानी इसमें से कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πr कॉमन हो जाएगा, तो 2πr कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या बचा h प्लस यहाँ से क्या बचा r, तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा 2πr × h + r। ये हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। दोस्तों आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया ऐसे अगर आप इमेजिन करके करते हो तो आपको बार बार प्रैक्टिस से याद तो हो ही जाएगा, ये आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखिए दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ पूछने का मतलब यही है कि कोई जो बेलन दिया होगा या फिर कोई जो ड्रम होगा उस ड्रम में ढक्कन सहित उस ड्रम के बाहरी आवरण, दोस्तों अंदर मतलब बाहरी आवरण का मतलब क्या है कि जो चादर उसमें लगेगा, यानी कि उस ड्रम को बनाने में जो चादर लगेगा उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा यही पूछेगा, तो उस चादर का क्षेत्रफल ये होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको इस फार्मूले से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसका पढ़ते हैं आयतन। दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि आयतन होता क्या है। देखिए आयतन का मतलब क्या है कि ये जो ड्रम है, यह जो ड्रम है, अब देखिए मान लीजिए कि सॉरी दोस्तों यह जो ड्रम है, अब इस ड्रम में कोई भी पदार्थ कितना अंदर की ओर भर सकते हैं,
क्या करते हैं, यह जो ड्रम है देखिए अंदर की ओर मान लो ये जो भर रहे हैं हम, इसमें कुछ भी भर रहे हैं, इस प्रकार से भरेंगे, यह क्या कर रहे हैं, इसको फिलअप कर रहे हैं। इसमें मतलब कि कोई भी पदार्थ इसके अंदर कितना हम भर पा रहे हैं, तो जितना हम भर पाते हैं वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, तो मान लीजिए कि यह जो ड्रम है, इस ड्रम में हमको पानी भरना है, क्या करना है, पानी भरना है। तो जितना इसमें पानी आ जाएगा, जितना लीटर पानी आ जाएगा वह उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर आयतन कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये सर्कल है इसका, ये जो सर्कल है, मान लीजिए आप इसमें पानी भर रहे हो, तो जब पानी भरोगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसको कवर करेगा, यानी कि कितना कवर करेगा, कवर करेगा पाई आर स्क्वायर, इतना पूरा फैल जाएगा वह। अब देखिए पाई आर स्क्वायर उसके ऊपर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर ऊपर फिर बढ़ा, उसके ऊपर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। अब यह ध्यान देना है कि बढ़ता हुआ पाई आर स्क्वायर तो जा रहा है, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल है, यही सर्कल तो ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, एच ऊंचाई तक जा रहा है। पाई आर स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, एच ऊंचाई तक जा रहा है। तब बेलन का आयतन यानी कि जो पानी है, पहले पाई आर स्क्वायर, फिर पाई स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर कवर करते हुए एच ऊंचाई तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि इतना केवल इसके तली का हुआ। और जब ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, एच ऊंचाई तक बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जब एक इमेजिन करिए कि जब वह एकदम नीचे था, यानी कि आप कह सकते हो एक था, तब तो पाई स्क्वायर था, लेकिन जब एच ऊंचाई हो गया, यानी ऊंचाई एक था तब तो पाई स्क्वायर, जब ऊंचाई एच हुआ तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आयतन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।